नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और स्वास्थ्य हमें किस तरह से मिलता है? हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य से मिलकर ही हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित अवध किशोर जी। गुरु जी, आपको प्रणाम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। गुरुजी पिछले 30 सालों से संगीत सिखा रहे हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से योग और अध्यात्म से जुड़ते हुए संगीत हमें मजबूत बनाता है, हमारे मानसिक और भावनात्मक रूप से, और हम अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। तो गुरुजी, आप जरूर से बताइए। आपका बहुत बहुत स्वागत जय हो। आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी को नमस्ते, नमस्कार, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। संगीत अपने आप में ही एक योगा है। संगीत शब्द जो है वो योग से ही बना है। दो शब्दों के योग से बना है, सम और गीत। सम का अर्थ होता है सम्यक, यानी कि ठीक प्रकार से, एक्यूरेट। सम्यक, सम्यक शब्द संस्कृत का है। सम्यक का मतलब है बिल्कुल ठीक, ऑल राइट कह सकते हैं। तो जो बिल्कुल ठीक गीत है, जो पूरी तरह से शुद्ध है, जिसमें लय, ताल, स्वर सबकी मात्रा अपने आप में बराबर है, तरीके से उसको मिला करके जब तैयार हुआ है, वही संगीत है। और संगीत में साधना शब्द बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। संगीत साधना, साधना अगर है तो संगीत है, साधना नहीं है तो संगीत भी नहीं होगा। तो साधना शब्द भी योगा का है, या अन्य आध्यात्मिक बहुत सारे जो पंथ हैं, जिस तरह के रास्ते चलते हैं, उस तरह अगर हम देखें तो संगीत, साधना शब्द जो है सबके साथ जुड़ता है। बिना साधे होगा ही नहीं। तो साधना करने के लिए हम जैसे सिखाते हैं ना, तो सबसे पहले हम गले की तैयारी करवाते हैं। और गले की तैयारी करने के लिए हम देते हैं उ, ओ, इन 5 अक्षरों को बोलने का तरीका बताते हैं। अब इन 5 अक्षरों को बोलने से क्या क्या घटित होता है, जैसे हम यहाँ गले पे हाथ लगा के देखें, आप भी देख सकती हैं। आ बोल के देखो और ऊ बोल के देखो। आ ऊ, इनके वाइब्रेशन दोनों तरफ जा रहे हैं। एक है। लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। आ आपकी लेफ्ट साइड को क्लियर कर रहा है और ऊ आपकी राइट साइड को क्लियर कर रहा है। और बीच में आती है सुषुम्ना नाड़ी, तो ओ बीच में आ जाता है। फिर बोल के देख लें, आ ऊ ओ, बोलते ही सेंटर में चले जाते हैं ऐसे। ओ के बाद ओ, तो फिर से ऊपर आ जाता है खींच के यहाँ से ग्रंथि। आ ऊ ओ ऐसे आया। करते हुए सहस्त्रार चक्र तक इसका वाइब्रेशन होता है। तो लेफ्ट में इड़ा, राइट में पिंगला, और बीच में सुषुम्ना, और ऊपर सहस्त्रार, बीच में आज्ञा चक्र। इन सब को विशुद्धि चक्र से होते हुए जब हम ओमकार का इस तरह से विच्छेद करके उच्चारण करते हैं, तो स्वयं ही साधना की तरफ विद्यार्थी चल पड़ता है। साधना के साथ उसके सातों चक्र बैलेंस होते हैं। ओम बोलते समय सुषुम्ना नाड़ी जो कुंडलिनी के साथ चलती है, कुंडलिनी उसी नाड़ी पर होकर के सहस्रार तक पहुंचती है। इन सब की मूलाधार से लेकर सहस्रार तक के सातों चक्र, सारे गम पधनी, सातों स्वर से बैलेंस में आते हैं। तो जो मैं सिखाता हूँ म्यूजिक, तब इस तरह की कुछ बातों का ज्ञान दे करके विद्यार्थियों को, और उनको इस तरह से साधने योग्य बनाता हूँ। ये तो हो गया सुबह जल्दी करने का रियाज। फिर हम जब लय की साधना करवाते हैं ना, और वो भी बहुत स्लो, स्लो लय, और इस लय की साधना होगी तो मेट्रोनोम एप्लीकेशन के थ्रू होती है। मैं जो कराता हूँ, एक तो सबसे पहले जो प्राचीन काल से जो गुरु लोग सिखाते आ रहे हैं, वो ऐसे ही बता देते थे, ये गिन लो, एक दो, ये एक जैसी स्पीड है ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन इस स्पीड में एक्यूरेसी होना ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आजकल आधुनिक काल में ऐसी कई एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिसमें एक मेट्रोनोम बीट्स के नाम से एप्लीकेशन है, जो मेट्रोनोम बजाता है, टिक टिक टिक। उसको हम किसी भी तरह से स्लो या फास्ट भी कर सकते हैं। तो स्पीड 2-3 प्रकार की होती है।
विलंबित यानी कि धीरे वाली स्पीड होती है, और एक बीच की स्पीड होती है, कहते हैं ये न धीरे है न तेज है। और एक स्पीड होती है तेज वाली, कहते हैं ये बहुत तेज है। तो ये तीनों प्रकार की स्पीड्स उस मेट्रोनोम में मिल जाएंगी। अब जो मीडियम स्पीड है उसको निर्धारित किया गया है 60 के टेम्पो में, यानी कि 60 BPM। 60 BPM का मतलब होता है 60 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 60 बीट लग जाए यानी कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 60 बार वाइब्रेट होती है, तो वो हो गया 60 BPM, 60 बीट्स पर मिनट। ये मीडियम स्पीड है। ये मीडियम स्पीड विज्ञान द्वारा तय की गई है कि यही रहेगी मीडियम, इसी घड़ी से हमको सबको चलना है। तो जब हम इस तरह की स्पीड्स और टेम्पो की बात करते हैं तो सीधा जुड़ाव समय से होता है, यानी वर्तमान से होता है। जब हम एक बीट से दूसरी बीट के बीच में, एक, दो, और ये तीन, ऐसे कितनी भी बीट्स लगा दो, हर बीट के बीच का जो अंतराल है, जो टाइमिंग है, या यूं कह लें कि जो साइलेंस है, विदाउट एनी शोर, किसी प्रकार का शोर नहीं है वहां पे। शोर तो यहाँ हुआ और फिर इतनी देर चुप रहे, तो ये जो साइलेंस गया यहां से लेकर यहां तक, इस साइलेंस को पहचानना होगा। यही साइलेंस वर्तमान है। यही साइलेंस प्रेजेंट टेंस की स्थिति बनाता है और सधने की स्थिति में लाते हैं। लेफ्ट और राइट यानी कि इड़ा पिंगला को अपनी जगह व्यवस्थित करते हुए सुषुम्ना नाड़ी पर जब हम आ जाते हैं तो हम वर्तमान की स्थिति में होते हैं। तो वर्तमान की स्थिति में रहना बहुत मुश्किल काम है, कोई रह नहीं पाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वर्तमान को साध पाते हैं। तो मैं जो म्यूजिक की टेक्निक्स लगा रहा हूं ना, उसमें योगा स्वतः ही मिला जुला के दिया है, योग बन ही जाता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि राग शब्द आता है संगीत में, जब हम बेसिक्स, लय, ताल और स्वर, गले की तैयारी ये सब करवा देते हैं, तब हम कहते हैं कि अब चलिए रागें सीखते हैं। तो राग का मतलब ही प्रेम है। राग शब्द का अर्थ है जुड़ाव, योग। राग का किसी को भी किसी से भी राग हो जाता है तो जुड़ाव हो जाता है, यानी कि एक योग बन जाता है। दोनों दो जने मिल करके एक हो जाते हैं, तो वो बन जाता है राग। तो राग की भी यही विशेषता है। संगीत में कोई ऐसा शब्द है ही नहीं जो योग से संबंधित ना हो। संगीत अपने आप में ही योगा है और मेडिटेशन है, ध्यान है। तो जब हमारी ये तीनों नाड़ियां सध जाती हैं, सातों चक्र बैलेंस में आते हैं संगीत से, संगीत करते करते स्वरों के बीज मंत्र भी होते हैं। लम, वम, रम, यम, शम, हम, ओम, 7 बीज मंत्र, सातों स्वरों के, सा रे ग म प ध नि। अब बीज मंत्र का क्या प्रभाव है, ये योग शास्त्र ज्यादा समझता है कि बीज एक अक्षर है, बीजाक्षर। बीज अक्षर को बोलने से, उच्चारण करने से उस बीज का पनपना हो जाता है, और वो बीज धीरे 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 एक बड़े वृक्ष के रूप में, वट वृक्ष की तरह फैल जाता है। तो हम कहते हैं कि ये साधना युक्त हो गए। तो ऐसा ही कुछ बीज हम बोने का प्रयास करते हैं संगीत के माध्यम से। तो संगीत अपने आप में ही राग है, योग है, जोड़ है, बाकी है गुणा भाग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मिला करके जो बनता है वो है संगीत। संगीत में कोई ऐसा विषय नहीं है जो इससे छूट गया हो। अन्य विषयों में अपनी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, कि जैसे साइंस है तो साइंस साइंस की ही बात करेगी, लेकिन म्यूजिक एक ऐसा विषय है जिसमें सारे विषयों का समावेश है। और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि संगीत वेद है, चौथा वेद है। साम, सारे ग म। सारे गामा को पहले एक रिवाज था, हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं संस्कृत में, अ ई उण रील रक इत्यादि 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कहते हैं शिव के डमरू से निकले। उनको लिखने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज होती थी उस जमाने में, जब संस्कृत और ये वेद का निर्माण हुआ, उस समय जो लैंग्वेज यूज करते थे ना लिखते समय, वो ऐसी होती थी शॉर्ट फॉर्म। जैसे अण, हमने एक शब्द लिखा अण, अण का मतलब हुआ
अ आ इ ई उ ए ऐ ओ से लेकर के ण तक के सारे वर्ण, तो मतलब अ से ण तक। इसी तरह से जब सारे गम चार स्वरों का विकास हुआ सामवेद के अनुसार, केवल चार स्वर का सबसे पहले, जिनमें आपने देखा होगा कि वेद मंत्रों का उच्चारण उन्हीं चार स्वरों में किया जा रहा है। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतने से ही स्वरों में हो गया, सारे गामा में ही। इसको बहुत ऊंचाई तक नहीं गाया गया। वेद के अनुसार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन प्रकार के स्वर होते हैं। एक बीच का स्वर है सा, उससे नीचे आओ नी तो नी मंद्र सप्तक में, फिर सा के आगे जाएंगे तो रे, वो मध्य सप्तक में हो गया। ठीक है, तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित केवल तीन स्वरों का आविष्कार किया, जिसको कहा गया कि सा रे ग म के बीच में ही है ये सब। तो सा से म के बीच में है, इसका मतलब उस वेद का नाम रखा गया साम वेद, जो सा से म तक के स्वरों का बखान करता हो, जो सारे गमा की बात करता हो, जो सरगम के बारे में ज्ञान देता हो, जो लय और ताल और छंद, अलंकार, रस, भाव इत्यादि का जिसमें वर्णन मिलता हो, वो है सामवेद। वही है संगीत, वही है संगीत का वेद। कहते हैं सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, चौथा वेद। और इस वेद की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि जब तीन प्रकार के वेद यहाँ पर थे, तब ऋषियों मुनियों ने उन वेदों के अनुसार ऋचाएं पढ़ना प्रारंभ किया और उनसे यजुर्वेद से यजन करना शुरू किया। तो ईश्वर से एकाकार करने की बात वेदों के नियमों के अनुसार हुआ करती थी। लेकिन वो तीनों वेद, जिसमें से अथर्ववेद तो आयुर्वेद यानी इलाज करने की बात करता था, यजुर्वेद यज्ञ करने की बात करता था, और ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ करके आनंद ले लो और उससे ही ईश्वर को प्रसन्न करने की बात होती थी। लेकिन ये कारगर नहीं हुआ, तीनों वेद जो है फेल हो गए और ईश्वर तक बात नहीं पहुंची। जिस पर्पस से ये वेदों का रचना किया गया, जिसमें योग शास्त्र आयुर्वेद सब कुछ भरा हुआ था, उन सब से भी कल्याण नहीं हो रहा था। तब नारद जी ने भगवान से पूछा कि क्या किया जाए, इस पृथ्वी के मानव किस तरह से उद्धार होगा इनका, कैसे ये योग में आएंगे, किस तरह से ये जुड़ेंगे, कैसे इनके अंदर से राग उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, ईश्वर के प्रति जुड़ाव हो, उसका कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा कि ये सारे उपाय ब्रह्मा जी के पास हैं। उनके हाथ में चार वेद हैं, जिसमें से तीन ही उन्होंने अभी तक पृथ्वी पर ऋषियों को दिए हैं। चौथा वेद आप उनसे रिक्वेस्ट करके मांग लीजिए, और वो वेद संगीत का वेद होगा, जिसमें गेय पदों का निर्माण किया गया है, गाए जा सकने वाले कुछ मंत्र उसमें लिखे गए हैं, जिनको कंपोज किया जा सकता है, जिनकी धुन बनाई जा सकती है, जिनको लय और ताल में बोला जा सकता है। तभी कहते हैं भगवान कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि नारद मैं तो वही निवास करूंगा जहां मेरे भक्त गाते हैं। तो अगर हम कहें कि संगीत गायन ईश्वर का ही पर्याय है, योग का ही पर्याय है, और योग का सीधा अर्थ है कि किससे योग करना? परमात्मा से। इस आत्मा का परमात्मा से योग हो जाए, उसके लिए संगीत का सहारा लिया गया। और ये मैं नहीं ले रहा हूं, ये शास्त्रगत है, ये वेदगत है, वेदोक्त रीति से चला आ रहा है। तब लोगों ने गाना शुरू किया, गा गा करके प्रार्थना की, गा गा करके आरतियां हुई। तो जब गाते हैं ना तो हृदय से आवाज आती है, रोम रोम खिल उठता है गीत गाने से। तो वैसे ही अपने आप में ब्लड प्योरीफाई जब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन सद जाता है। और जैसे ही ब्रेन सधा, समय सद गया, प्रेजेंट सद गया। भगवान कहते हैं, आपने सुना महाभारत में, जब महाभारत हुआ करता था टीवी पे आता था, तो उसमें सबसे पहली लाइन ये आती थी, मैं समय हूं। ये कौन कह रहा है मैं समय हूं? मैं वो सब काल, अतीत और भविष्य, इन सब का मैं निर्माता हूं, क्योंकि मैं वर्तमान हूं। समय शब्द सिर्फ वर्तमान के लिए कहा जाता है। बाकी समयों के साथ अगर हम जोड़ें तो कहेंगे ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान काल के लिए सिर्फ समय शब्द का प्रयोग कर दो तो भी मान लिया जाएगा कि ये वर्तमान की बात कर रहे हैं।
अगर हम ये कह दें कि समय क्या हुआ है इस समय, तो वो वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि समय क्या होगा, तो इसका मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। या क्या समय था, तो वो समय समय में की परिभाषा में नहीं आते हैं दोनों। वर्तमान ही सिर्फ समय की परिभाषा में आता है। और संगीत और योगा और जितने भी आसन और प्राणायाम, जो कुछ भी इस धरती पर आध्यात्म की दृष्टि से लोगों को दिया जा रहा है, तो वो सब योग के लिए ही है। और वो सब राग के लिए है, वो सब जुड़ने के लिए है। तो संगीत इतना ही जो मैंने आपको बताया कि वो इस तरह से अपने गुण रखता है। और मैं आपका बहुत ज्यादा हृदय से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, जो इस धरती पर करने वालों की शायद ही संख्या कहीं 1% भी नहीं होगी। जिस तरह से आप इतना प्रयास करके लोगों तक वो बात पहुंचा रही हैं कि जिससे कि वो सध जाए। बिखरे हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं लोग। दिमाग एक जगह सेंटर में नहीं है, डिसीजंस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। जो बोलते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो उन्होंने बोला ही नहीं था। ये जो दुनिया में फैल रहा है ना सिस्टम, इसको रोकने के लिए, इसको साधने के लिए आपका कदम सबसे पहला उठा। आगे आगे आप, पीछे पीछे हम भी हैं, बल्कि आपके साथ हैं। आप जितना धन्यवाद करेंगी, गुरुजी। जय हो। धन्यवाद और गुरुजी, कुछ? आपने इतने सुंदर तरीके से बताया। तो दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो क्षण क्षण से बनता है, तो हमें हर क्षण को एंजॉय करना है, मतलब उसमें रहना है। गुरुजी कितनी अच्छी बातें हमें बताया कि वर्तमान में रहने का हमें करना है अभ्यास। और जो आसन प्राणायाम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसके आगे जो आता है धारणा ध्यान समाधि। तो जब हम संगीत का अभ्यास करते हैं ना, हम इन 8 मार्ग पे चलते हुए करते हैं। आज मैंने ये बहुत गहराई से इस चीज को समझा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। ओमकार के बारे में जो इन्होंने बताया, लेफ्ट ऊ, और हमारा राइट ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का, जो जिसके ऊपर हम सारा दिन वो काम करते हैं कि इसका ध्यान रखते हैं कि कब हमें हमारी ईड़ा नाड़ी को यूज करना है, कब पिंगला को यूज करना है, किस तरह से सुषुम्ना में काम करना है। इसके साथ साथ हमारे सातों चक्रों पर हम जो काम करते हैं, हम सप्त धातुओं पर जो काम करते हैं, योग और संगीत पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब हम संगीत गाते हैं तो हमारा रोम रोम खिलता है। और हमारा हमारा उद्देश्य क्या है? हम यही चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त करें, हम उसको याद करें। और संगीत एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा हम साध सकते हैं और ईश्वर को याद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर मार्ग है जिसके ऊपर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए ना, किस तरह से और हम ज्यादा कनेक्ट हो सके और अपने आप को जो नहीं जानते वो किस तरह से सीखे, और किस तरह से उस ईश्वर को इतने प्यार से याद करें। ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम सरल उपाय है ये संगीत। नारद जी ने पूछा है भगवान से कि कैसे लोग इस धरती पर आपको प्राप्त करें, किस तरह से आपसे जुड़े। तब उन्होंने यही कहा, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चर। न तो मैं वैकुंठ में मिलता हूं, न योगियों के हृदयों में। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वही निवास करता हूँ। तो ईश्वर स्वयं साक्षात संगीत है। अब माँ सरस्वती कौन है? गॉडेज है। आप देख रहे होंगे कि संगीत के जो ईश्वरीय होने का जो प्रमाण है, वो हम तस्वीरों में हमें जो दी गई है मानक सभी भगवानों की, आप एक एक करके देखिए कि कोई भी ऐसा ईश्वर या देवता का चित्र नहीं है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो। कृष्ण के होठों पर बांसुरी है, शिव के हाथ में डमरू है, सरस्वती के हाथ में वीणा है, गणेश जी के हाथ में पखावज है, विष्णु भी मृदंगम बजाते हैं। कोई देवता नहीं ऐसा बचा जिसने संगीत का सहारा नहीं लिया हो। गीत, गंधर्व, निषाद, ये जो जातियां, कोल, किरात, भील, ये सब अपना एक अलग संगीत लेकर के ईश्वर की आराधना करते थे। राजा इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य इस बात का प्रमाण है कि संगीत दिव्य है। गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला इस बात का प्रमाण है कि संगीत दिव्य है। और आजकल जो हो रहा है, संगीत की बहुत बड़ी दुर्दशा देखने को मिलती है कहीं कहीं, जिसको गलत कामों में प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे हम अगर फिल्म की ही बात करें, तो फिल्मों में भी जो संगीत आ रहा है वो असली संगीत नहीं है, क्योंकि फिल्म की तो हर चीज नकली है। फिल्म में तो स्टोरी भी नकली है, पात्र भी नकली है, तो फिर ये भी नकली ही होगा तो संगीत। सर तो आप हम फिल्म, कैसे सीखेंगे सर?
जिन्हें संगीत नहीं आता वो कैसे सीखे? तो संगीत में सर्वप्रथम पाठ है लय। और पता है लय का मतलब है स्पीड। और वो स्पीड जो जिस पे चलने से ही आगे पहुंचना है। और वो लय मतलब अगर पुराना शब्द देखें इसका तो हम कहेंगे लौ। इस किताबों में लिखा है लय का पुराना नाम ल व। तो उसको जल्दी में पढ़ेंगे तो लौ। लौ कहते हैं लौ लगा ली, ईश्वर से लौ लगा ली। अब वो लौ लगाने का क्या तात्पर्य है? लौ मतलब एक जैसी टाइमिंग में चलते हुए जाना, एक जैसा समय रहे, समय को पकड़ के चलना, यही लौ लगाना है। और वो समय है सिर्फ वर्तमान, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो उस वर्तमान को पकड़ेंगे तभी ईश्वर मिलेंगे। और संगीत आपको वर्तमान में ला रहा है। जो मैंने कहा कि अ उ ओ ये आपको पूरी तरह से सुषुम्ना पर केंद्रित करते हैं, ये पांचों अक्षर। तो वो ऑटोमेटिक लौ लगना शुरू हो जाती है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। एम फॉर म्यूजिक, एम फॉर मेडिटेशन, दोनों एक ही राशि के हैं। तो ये कोई अलग अलग नहीं है, दोनों के गुण एक जैसे हैं। मेडिटेशन भी वही है, म्यूजिक भी वही है। म्यूजिक सुन करके मेडिटेशन करते हैं लोग, और मेडिटेशन करने वालों के अंदर से म्यूजिक सुन शुरू हो जाता है, जो बाहर से नहीं सुनाई देगा। अंतरात्मा का संगीत जब बज उठे, जब आपको लगे कि हाँ कृष्ण की बांसुरी मेरे हृदय में बज रही है, जब आपको लगे कि डमरू मेरे कानों में आवाज दे रहा है, तब समझ जाना कि ये दिव्य संगीत है। और उसी तरह आपको बनना है। जय हो। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। योग और संगीत किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए ये आपने बताया, क्योंकि हमारा पूरा, हमारे जो ऑर्गन है वो भी एक लय में, एक रिदम में काम करते हैं। हमारा हृदय, हमारा, हमारे लंग्स, हमारा लीवर, स्प्लीन, हमारी किडनी, हमारे जितने भी ऑर्गन है सबका एक कलर है, एक रंग है, एक सुर है, एक ताल है, सब अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारा मार्गदर्शन दिया। गुरुजी फिर आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी जरूर। आप जब जब कहेंगे तब तब मैं ऐसे विषयों पर बात करने के लिए हमेशा तैयार। थैंक यू गुरुजी। दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत